जी, तो सबसे बड़ी बात कि यदि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पे नहीं है तो और है कौन? सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि और कोई ऐसा नहीं है जो समग्र विषय उठा रहा हो, जो देश से जुड़े हुए हर मुद्दे को, हर सवाल पर जो है बात कर रहा हो। उस सरकार को के ऊपर यदि आक्षेप लगाता है तो प्लानिंग भी देता है कि कैसे उसका समाधान होगा। वो न्याय योजना भी बताता है। वह व्यक्ति है जो बताता है कि कैसे किस गरीब को किस तरीके से कैसे समृद्ध किया जाएगा। यदि वो ट्रक में यात्रा करता है और भारत के ट्रकर्स की और अमेरिका के ट्रकर की तुलना करता है तो भारत की सरकार मजबूर होती है कहने के लिए कि नहीं, ट्रक में ड्राइवर का केबिन एसी बनाया जाए। तो ये सारी चीजें इस बात से, वो जब मणिपुर जाते हैं तो मणिपुर में जाते हैं और सारे मुद्दे उठाते हैं तो सरकार घबरा जाती है और तुरंत वहां के मुख्यमंत्री समेत सबको बुला के और तमाम डायरेक्शंस दिए जाते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि राहुल गांधी कम से कम कुछ हो ना हो, वो जहां जिस चीज पे बोल देते हैं कुछ ना कुछ तो होने लगता है। और जब वो अदानी पर बोल देते हैं तो सदस्यता चली जाती है। जब वो तमाम सच खोलने लगते हैं तो उनके ऊपर हमले होने लगते हैं, बेघर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो आदमी डरता नहीं। मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, यहां से थोड़ी दूरी पे है, वैसे दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों के हिसाब से देखें तो बीच में है, सोनीपत के बड़े इंटीरियर में मदीना गांव, और वहां पहुंचा वो शख्स और टीवी चैनल या पत्रकारों को लेके नहीं पहुंचा है, अचानक पहुंचा। अचानक जो सारी चीजें हुई वहां के लोगों ने और सबने जो फोटो करी, वीडियो बनाए और वो बनाए, वो इकट्ठे करके फिर पूरा बनाया गया उसको। लेकिन आप एक चीज समझिए, वो पहुंच के किसानों के दर्द को समझ ले रहा है, उनके साथ ये समझ रहा है कि हाँ किस तरह। हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे खेत पे, एक फावड़ा दिखाते हुए और फोटो खिंचा लेते हैं और खेत से ही हाथ हिला लेते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, तो दोनों का अंतर है। एक कीचड़ में और सब चीज में सनते हुए जाता है, किस तरीके से करता है, तो उससे तो ये अंतर है कि राहुल गांधी नहीं तो और कौन। और इस समय जब आप बात कर रहे हैं, देश के 4 राज्य बुरी तरीके से बाढ़ की स्थिति झेल रहे हैं। चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है और चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार उतनी विभत्स स्थितियां हुई उस समय हुई जब स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लूट हुई है। तो अब आप समझिए, जो जन्म से स्मार्ट सिटी था उसे स्मार्ट बनाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपया कहां पर लूट गए पता नहीं। लेकिन साहब वहां पर बारिश और इन सब चीजों में यह स्थिति हुई जो चंडीगढ़ के इतिहास में आज तक 70 साल में नहीं हुआ, वो हालत हुई। आप देखिए, आपदा आई, जितना पानी की बारिश की जो आपदा आई, वो सबसे बड़ी आपदा हिमाचल में आई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने यह रोना नहीं रोया कि केंद्र हमें मदद नहीं कर रहा है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ने हवाई दौरा किया और लग्जरियस नहीं किया, बिल्कुल सबसे सस्ते प्लेन में किया और वो दौरा करके पूरी रिपोर्ट को समझा, हेलीकॉप्टर से किया। और उसके बाद में वो करने के बाद में वो आदमी उस जगह उतर गया जहां पर सबसे ज्यादा समस्या थी और उतर करके खुद पहुंचा और सारा जायजा लेकर के एक एक चीज का डायरेक्शन दिया, वो किया और जमीन पर लोगों से 1 to 1 मिलने का काम किया। 50,000 लोग फंसे हुए थे, उससे ज्यादा। उस आदमी ने 36 घंटे में, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, हिस्ट्री में यह इतिहास है कि 36 घंटे में उसने 50,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया है बगैर किसी से रोना रोए, और 12,000 वाहनों को बचाया है। तो साहब ये हुआ है, राहुल गांधी ने डे टू डे मतलब उनसे रिपोर्ट ली है और जिस तरीके से इसको कहा है कि हां इसे एक आइडियल होना चाहिए, कैसे होगा यह आप सोचिए। कि नहीं सरकार दे रही है, केंद्र सरकार सहयोग, कोई बात नहीं, रोना रोने में टाइम मत बर्बाद करिए, प्रचार करने में मत करिए, मीडिया को बताने में मत कीजिए, आप काम में जुटिए
और वहां का मुख्यमंत्री यह नहीं करता घूमा कि मीडिया में आके बोले कि अरे हमारे यहां ये है, वो आ रहा है तो ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा। उसने उससे निपटने का काम किया है। और आप ये सोचिए कि 36 घंटे में उसने वन वे रोड भी खोल दी। एक वे अभी बंद है, वो मुझे लगता है कल तक खुल जाएगा, लेकिन कितना तेजी से और किस ढंग से काम हुआ इसका नतीजा 50,000 लोगों को बचा के 36 घंटे में बाहर कर देना। उसके बाद में सैलानियों के और सबके, आप देखिए क्या गजब काम हुआ। ये राहुल गांधी, इसलिए राहुल गांधी चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, दोनों जगह उनके पास विजन है, उनकी टीम के पास विजन है। तीसरी चीज, जो सारे हालात सामने हैं, सब चीजें हैं, प्रधानमंत्री तो न महंगाई का माप बोल पा रहे हैं, न मणिपुर का माप बोल पा रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे मां हैं, लेकिन साहब राफेल खरीदने के लिए भागे चले जाते हैं, विदेश की तफरीह करने चले जाते हैं। तो साहब विदेश के ऐश कराइए, ये कराइए, वो कराइए, मेहमान बनके और मेहमान नवाजी करवाए आइए, लेकिन देश के लोग जिस हालत में हैं, जो चीजें हैं, अब देश की राजधानी का आपने चूंकि जिक्र किया तो इसलिए करूंगा, वहां पर बाढ़ वैसे नहीं आई है, जो यमुना का पानी है या दूसरा जो पानी आ रहा है उस पानी के कारण आई है, और वो चंद वक्त में खुद ही अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके पीछे वजह है कि वो इसलिए क्योंकि पानी एकदम से पूरा आया है, तो सारे पहाड़ों से, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे जिसके हो, सॉरी इधर से हो, तो सब तरफ से पानी आया है, यूपी का भी कुछ हिस्से का पानी आया है, तो वो पानी है एकदम से, लेकिन वो जितनी आया है तेजी से वैसे ही खत्म होगा। हाँ, उससे कुछ समस्याएं उसके बाद पैदा होंगी, लेकिन आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बगल में, जहां उनके घर से 200 मीटर दूर तक पानी पहुंचा है, क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, कोई मदद की हो? मदद को लेके कुछ चंद हजार घरों की मदद करनी थी, वो भी पूरी नहीं हो पाई है, सिर्फ बातें हो रही। तो जब ये हो रही हो तो दोनों का अंतर समझा जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति हो, तो इसलिए मेरा मानना है कि काम करना, विपक्ष का चेहरा देना, सवाल उठाना, ये सारे काम राहुल गांधी से बखूबी और न कोई कर पा रहा है। यही वजह है कि मोदी सरकार उनके नाम से डरती है, उनके नेता उनके नाम से डरते हैं और तमाम लांछन लगाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इधर बारिश, बाढ़, इससे तबाही, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीसरी तरफ राहुल गांधी।